हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 महायज्ञ का पुरस्कार जो यशपाल द्वारा लिखित है इस कहानी का सार लेकर आई हूँ। बिंदुओं के रूप में ये आपको देखने को मिलेंगे जिसे आप समझने में आसानी आपको लगेगी। चलिए पढ़ते हैं। तो कहानी के प्रमुख पात्र धनी सेठ होते हैं। ख्याल रखिएगा, एक है धनी सेठ और एक है धन्ना सेठ। तो इसके अंतर को आप समझिएगा। धनी सेठ की एक पत्नी है सेठानी और एक धन्ना सेठ की पत्नी है। यही कहानी है और एक इसमें आता है कुत्ता। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। बिंदी के रूप में पहली बिंदी देखिए। कहानी के प्रमुख पात्र धनी सेठ होते हैं। उनमें विनम्रता और उदारता कूट कूट कर भरी हुई है। काफ़ी विनम्र व्यक्ति हैं, उदार व्यक्ति हैं। जिन व्यक्ति में विनम्रता और उदारता होती है ऐसे व्यक्ति हर किसी की भलाई करने को हमेशा तत्पर रहता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं। वे धर्मपरायण इतने थे कि उनके द्वार पर जो भी आता था वह खाली हाथ वापस नहीं जाता था। यानी धर्म के प्रति उनमें काफ़ी निष्ठा थी। इतनी निष्ठा थी कि कोई भी उनके घर के द्वार पर खाली पेट भी आता या कुछ मांगने आता तो उसे हमेशा वे देते थे, नाक नहीं कहते थे। इसे ही कहते हैं धर्मपरायण। धर्म को मानने वाला, जिसकी दुख दर्द को देखकर व्यक्ति पिघल जाता है। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। अचानक धनी सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। उनके सगे संबंधियों और साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि भूख को मरने की नौबत आ गई। तो आप जानते होंगे व्यक्ति की स्थिति कभी एक जैसी नहीं होती है, कभी उतार चढ़ाव होता ही रहता है। एक तरफ ये धनी थे लेकिन अचानक इनके जीवन में गरीबी आ गई। ये तो चलता ही रहता है। जिस तरह से मौसम परिवर्तित होते रहते हैं वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो धनी सेठ भी एक दिन गरीब हो जाते हैं और नौबत यहाँ तक की आती है कि वो भूखों मरने लगते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को खाना देता था, भोजन देता था, रुपए पैसे देता था, आज वह स्वयं भूखे मरने लग गए। और जानते हैं कि दुख के समय हमेशा लोग साथ छोड़ देते हैं। तो इनके भी जितने भी सगे संबंधी और साथी थे सबने इनसे मुंह मोड़ लिया। ये जीवन की सच्चाई है। चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं। क्या है इसमें। उन दिनों यज्ञों के क्रय विक्रय की प्रथा थी। यानी वो अपना यज्ञ जो करते थे उसे बेच सकते थे। तो उसके बाद देखिए, जब बहुत तंगी आई तो सेठानी ने सेठ को यज्ञ बेचने की सलाह दी। सेठ जी यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। तो व्यक्ति करेगा भी क्या, यज्ञ बेचना ही पड़ा उन्हें। सेठानी जब सलाह देती है वे समझ जाते हैं, क्योंकि भूख मर तो कोई नहीं सकता। उसे दूर करने के लिए वे यज्ञ बेचने को तैयार हो जाते हैं। फिर क्या होता है देखिए। धनी सेठ के यहाँ से 10-12 कोस यानी 2 मील के बराबर जिसे माना गया कि दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक धन्ना सेठ रहता था। उसकी पत्नी को दैवी शक्ति प्राप्त थी। यानी इनके घर से 2 मील दूर यानी 10-12 कोस दूर पर कुंदनपुर नामक एक नगर थे जहाँ पर एक धन्ना सेठ रहता था। धनी सेठ जानते थे शायद वहां जाने से इनका यज्ञ खरीद लिया जाएगा, क्योंकि धन्ना सेठ भी यज्ञ खरीदते थे। और धन्ना सेठ की जो पत्नी थी उन्हें दैवी शक्ति प्राप्त थी। ये पूरे गांव में चर्चा थी कि इनके मुंह से जो निकल जाता वो सत्य हो जाता। दैवी शक्ति तो उसे ही कहते हैं। अब चलिए उसके बाद वाला देखते हैं पॉइंट। धनी सेठ अपना यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर निकल पड़े। सेठानी ने रास्ते के लिए 4 रोटियां बनाकर दी। तो सेठानी कहीं से आटा मांग कर लाती है और 4 रोटियां बनाकर उन्हें दे देती है। फिर क्या होता है, आधा रास्ता पर पार करने के बाद
तेज धूप और पसीने से बेचैन होकर धनी सेठ कुआं के पास एक पेड़ के नीचे विश्राम और भोजन करने का निश्चय किए। काफी दूर तक चल पड़े थे, पसीना पसीना भी हो गए थे, तेज धूप थी, तो सोचे कि कुएं के पास जाकर जहाँ पेड़ का एक छांव है वहां पर पेड़ के छांव के नीचे वो बैठकर आराम से विश्राम कर ले और रोटियां खा ले। तो वे जाते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर धनी सेठ लोटा लेकर कुएं से पानी भर लाते हैं, हाथ पैर धोकर खाने के लिए पोटली से 4 रोटियां निकालते हैं। जैसे ही खाने के लिए रोटियां तोड़ने वाले होते हैं, कुछ दूरी पर उन्हें एक कुत्ता छटपटाता हुआ, दुर्बल होने के कारण ये पॉइंट, वह अपना गर्दन भी नहीं उठा पा रहा था। यानी कुत्ता इतना दुर्बल था कि गर्दन भी उसका उठ नहीं रहा था। यह देख धनी सेठ को दया आती है और वे उसे एक रोटी खाने के लिए दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। रोटी खाने के बाद कुत्ते में जान आ गई। धनी सेठ सोचने लगे कि एक और रोटी दे दूं तो कुत्ता चलने फिरने लगेगा। दूसरी रोटी खाने के बाद कुत्ता खिसकता हुआ धनी सेठ के पास आ जाता है। पहली रोटी देते हैं तो वो खा लेता है, मानो वो फिर सोचने लगते एक और रोटी दे तो ये शायद चलने फिरने लगे। उसे दूसरी रोटी दे देते हैं तो कुत्ते उसे भी खा लेता है और फिर उनके पास आ जाता है, क्या आशा लेकर कि शायद मुझे और रोटियां मिलेगी। ये आशा लेकर वह धनी सेठ के पास आ जाता है। फिर देखिए सेठ जी सोचते हैं कि इसे तीसरी रोटी दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह से चल कर जा पाएगा। तीसरी रोटी खाने के बाद कुत्ता सेठ जी को देखने लगा। सेठ जी उसे चौथी रोटी भी दे दी और स्वयं एक लोटा पानी पीकर विश्राम की और कुंदनपुर के लिए निकल पड़े। तो देखिए गरीबी में भी ये अपनी धन परायणता नहीं छोड़ते हैं। फिर देखते क्या हो रहा है। जब सेठ जी कुंदनपुर के धन्ना सेठ के घर पहुंचे तो उन्होंने उनका स्वागत किया। जब धनी सेठ के आने का कारण पूछा तो उन्होंने उनसे अपना एक यज्ञ बेचने का प्रस्ताव रखा। लेकिन धन्ना सेठ की पत्नी ने उनसे कहा, यदि बेचना है तो महायज्ञ बेचो, हम तो उसे ही खरीदेंगे। आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, या महायज्ञ नहीं तो और क्या है। इसे बेचने की बात वो कर रहे थे, पर धनी सेठ ये समझ ही नहीं पा रहे थे ये क्या कह रहे हैं। फिर देखिए क्या होता है। नहीं पाए और वापस अपने घर चले आए। अपनी पत्नी से सारी घटना बता दी। शाम के समय जब सेठानी दिया बत्ती जलाने लगी उठी तो रास्ते में किसी चीज से उन्हें ठोकर लगा। दिए जलाकर देखा तो दहलीज के पास एक पत्थर, दहलीज मतलब जो आपके घर के दरवाजे का जो द्वार होता है उसे दहलीज कहते हैं, वहां पर उन्हें एक पत्थर उठा हुआ था और वह किसी चीज का ढक्कन था। ऐसा लग रहा था कि ये पत्थर उठा हुआ और कोई चीज का ढक्कन हो। तो सेठ जी क्या करते हैं, जब उस कुंडे को यानी उस पत्थर को उठाकर ऊपर खींचते हैं तो नीचे की सीढ़ियां दिखाई देती है। दोनों नीचे यानी धनी सेठ और उसकी पत्नी सेठानी नीचे जाते हैं तो उन्हें एक विशाल तहखाना दिखता है जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। दोनों नीचे जाते हैं, निस्तब्ध खड़े थे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे, चौंक गए। तभी उन्हें अदृश्य स्वर सुनाई देती, एक आवाज भीतर से आ रहा था। क्या आ रहा था? जो ये कह रहा था, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, या महायज्ञ का पुरस्कार है। यानी तुम अपना कर्तव्य मानकर खुशी मन से, प्रसन्न चित्त यानी खुशी मन से, दुखी मन से नहीं, खुशी मन से मरणासन मतलब मृत्यु के कगार पर जो कुत्ता पड़ा हुआ था, जो मर जाता, ऐसे कुत्ते को आपने 4 रोटियां खिला दी। यही तो महायज्ञ है और इसी का तो ये पुरस्कार है। फिर लास्ट पॉइंट देखिए। दोनों ही इस दिव्य वाणी को सुनकर धरती पर माथा टेक कर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहानी इस तरह से खत्म हो जाता है। तो इस कहानी का
जो प्रश्न उत्तर है इसे आप मेरे चैनल हेलो हिंदी के नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। इसी तरह से चैनल को देखने के लिए आप मेरे इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।